बैठ जाइए। आज थके हुए आप लोग हैं कि मैं थका हुआ हूँ? मैं थका हुआ लग रहा हूँ? चलो ठीक है, थकावट दूर कर लूँ थोड़ा पढ़ा के। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रश्नावली 1.3 का है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग पढ़े थे ना, कि सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। वो सिद्ध किए थे, समझ में आया था? सब बना के लाए हैं। चलिए आज क्या है, डायरेक्ट √2 √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए नहीं है, इस टाइप का रहेगा। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। सिद्ध करें कि 2 + √3 अपरिमेय संख्या है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तब क्या करेंगे? तो जैसे कि √2 √3 को परिमेय सिद्ध करने के लिए काम किए थे, वही काम इसमें भी कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे मना किए परिमेय संख्या। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो उसको हम किस तरह लिख देंगे, P/Q के रूप में ना, इसीलिए डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर रूप देंगे। इसलिए 2 + √3 बराबर P/Q। यहाँ PQ है, दो पूर्णांक है। P और Q क्या है, दो पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या है, 3/4 5/6 2/3 कुछ भी होगा। यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे, इसको आगे लेके बढ़ेंगे। √3 बराबर P/Q, और इसके आगे कौन चिन्ह है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, Q LCM आ जाएगा, Q से Q एक बार में कटेगा, 1 से P में गुना करेंगे P हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे Q में Q बार में कटेगा, और Q को 2 से गुना कर देंगे 2Q होगा। अब आप गौर से देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक तरफ पूर्णांक संख्या का अंतर और पूर्णांक संख्या का भागफल है ना, और एक तरफ अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या का योगफल, पूर्णांक संख्या का अंतर, पूर्णांक संख्या का भागफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो एक तरफ परिमेय आ गया और एक तरफ अपरिमेय आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम पहले जानते हैं, हम सिद्ध किए हैं √3 अपरिमेय संख्या है। तो एक तरफ अपरिमेय आ गया और एक तरफ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है, परिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय कहीं होता है, और यहाँ नहीं दिख रहा है अपरिमेय बराबर परिमेय, तो गलत ना हो गया। ऐसा विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि ऊपर में हमारा मानना ही गलत है कि यह अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, अतः यह क्या है, अपरिमेय है। बात बुझे नहीं, यहाँ मान लिया है ना, ये मानना गलत है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने सिद्ध किया है, या ऐसे लिखिए, अपरिमेय बराबर क्या आ गया, ये परिमेय है। पूर्णांक से हाँ हो परिमेय है। पूर्णांक संख्या का योगफल, पूर्णांक संख्या का अंतर, पूर्णांक संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। बात समझ रहे हैं। P Q ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, और वो पूर्णांक हमेशा परिमेय होता है। पूर्णांक संख्या हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या हो गया ना। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, यह संभव है, लिखेंगे ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है।
और ऐसा विरोधाभास क्यों आया, तब ये गलत क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि ऊपर में हमारा मानना गलत है। ऐसा इसलिए आया क्यों कि ऊपर में हमारा मानना गलत है, या ऐसे लिखिए आया क्योंकि 2 + √3 को, इसी को माना है, इतना को परिमेय परिमेय संख्या मानना गलत है, गलत है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब कहिए सर ये तो थ्योरेटिकली हो गया। अब देखिए ये सिद्ध तो आप लोग आराम से कर लेंगे, क्योंकि और एक समझा रहा हूं मैं। यही क्वेश्चन जस्ट रहेगा, क्वेश्चन में खाली रह जाएगा सिद्ध करें कि क्वेश्चन नंबर 2 सब कुछ रहेगा, सिद्ध करें कि कितना, उसके जगह रह जाएगा 1/√3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करने रहा। क्वेश्चन समझ में आया? सिद्ध करें कि एक अपरिमेय संख्या, तब कैसे करेंगे? ये मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया और इसके जगह हो जाएगा 1/√3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो सिद्ध करके दिखाते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर मानेंगे प्रमाण, फिर वही सब लिखेंगे। माना कि 1/√3 परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय है तो उसमें क्या कर देंगे? 1/√3 बराबर p/q। अब दोनों तरफ उल्टा दीजिए, इधर √3/1 बटे में तो 1 नहीं भी देंगे चलेगा, अब उधर क्या हो जाएगा? q/p ना। और यहाँ p और q पूर्णांक संख्या है। अब देखिए माना कि इतना अपरिमेय होने के कारण परिमेय होने के कारण इतना को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब आगे हम मैथमेटिकल रूल लगाएंगे। रूल हमारा एक समीकरण को हम उल्टा भी सकते हैं ना, तो हम समीकरण उल्टा दिए थे, इधर √3 दिखने लगा, इधर q/p दिखने लगा। तो दो पूर्णांक का अनुपात क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और इधर क्या दिखने लगा? क्योंकि अपरिमेय हम √3 सिद्ध किए हैं, इसलिए हम गर्व से कहेंगे √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं उसको। √3 को अपरिमेय सिद्ध किया है, किसी का बात नहीं मानेंगे, हम सिद्ध करके देखेंगे √3 अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय है और दो पूर्णांक का योगफल भागफल अंतर सब क्या होता है? परिमेय होता है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं आ गया? तो जब ऐसा कहीं होता है, दिन बराबर रात होता है, लड़की बराबर लड़का होता है, कभी नहीं होगा। लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय, और यहाँ यही बात फिर लिखेंगे, ये कभी संभव नहीं है या कभी संभव नहीं है। तब फिर वही ऐसा इसलिए आया क्योंकि ऊपर में हमारा इतना को परिमेय मानना गलत है, अतः इतना अपरिमेय संख्या है। भाषा लिख लेंगे, जरा साफ करो तो सिद्ध करें कि 3√5 अपरिमेय संख्या है, या 3√2 5√2 2√2 कुछ भी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको जबरदस्ती तो लिखेंगे माना कि 3√5 परिमेय संख्या है, ये मान लिए। इसलिए 3√5 बराबर p/q। आगे बढ़ाते हैं, √5 बराबर p/, अब ये यहाँ गुना में है, इधर किस में चल जाएगा? अब भागा में पहले से q है, एक तो 3 भी आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर गुना में हो गया। और क्या होगा? पहले से भागा में, दूसरा भागा में जाएगा, दोनों भागा में गुना हो जाएगा आपस में। बात समझे? अब फिर देखिए p q 3 ये सब क्या है? पूर्णांक।
अब पूर्णांक संख्या का योगफल, भागफल, गुणनफल सब क्या होता है? परिमेय। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, क्योंकि इसको हम सिद्ध किए हैं। बस समझ रहा है? ये आप चाहेंगे ना, अगर इसमें 3 नंबर देते, 2 नंबर में तो इतना चलेगा, अगर 3 नंबर देते तो एक लाइन आपको लिख देना चाहिए कि हमने सिद्ध किया है। तब क्या लिखेंगे, एक तो लिख के भी बताते हैं, हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सिद्ध किया है। एवं हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या का योगफल, भागफल, गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। दोनों क्लियर कर दे, तब इसको हम क्या लिख देंगे? अपरिमेय। देखो ना, अर्थात यहाँ लगेंगे, अर्थात समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 1 से क्या आ गया? समीकरण 1 से अपरिमेय बराबर परिमेय। देखिए उसका ब्यूटीफाई हो गया ना, वह इसका भी हम एक्सप्लेन कर दिए, हम सिद्ध कर चुके हैं, और इसका भी एक्सप्लेन कर दिया कि पूर्णांक का योगफल, गुणनफल, भागफल सब क्या होता है? परिमेय होता है। अर्थात में हम कह रहे हैं कि इधर आ गया अपरिमेय और इधर आ गया परिमेय। यह कभी संभव नहीं है, या कभी संभव नहीं है। ऐसा विरोधाभास इसलिए है कि ऊपर में हमारा मानना गलत है। ये बात लिख दीजिएगा, फिर लिखेगा अतः इतना एक। अब आपका ये प्रश्नावली खत्म हो गया, अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना? आप उल्टा देख लीजिएगा, किताब में कुछ भी छूटेगा तो बोलिएगा। अभी इसकी जगह ज़्यादा आता है, कहीं में जगह 3, यहाँ 2√3, तो कभी 1/2√2। तो इसे क्या मतलब है? 1/2√2 आया, यहाँ देखो बराबर p/q आया। ये 2 इधर भगा में तो उधर गुणम चल जाएगा। 1/√2 बराबर उधर क्या होगा? 2p/q हुआ। दोनों तरफ उल्टा देंगे, √2 बराबर क्या हो जाएगा? q/2p हुआ। बस ये सब परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। फिर वही बात 2 प्लस 3√5। तो इसको भी मान लो, माना कितना परिमेय संख्या है? माना इतना परिमेय संख्या है, अतः इतना बराबर। अब इस 2 को उधर ले चलो, 3√5 बराबर p/q -2। ये जोड़ में है बेटा, उधर जाके माइनस का हो गया। आगे बढ़ा, p -2q/q हुआ, क्योंकि बटे में गया, q लघुत्तम हुआ, q से भाग लगा, एक बार में कटा, 1 से p में गुना हुआ, p हो गया, 1 से भाग लगा, q बार में लगा, q 2 2q ना। अब क्या है, ये बेटा यहाँ गुना में, इसको भेज दो यहाँ भागम, तो √5 इधर हुआ, p -2q, और इसको यहाँ से उठाएंगे जापो ना यहाँ, ठीक आ गया यहाँ। क्यों? क्योंकि ये गुना में, गुना से चला गया भागा में, कोई दिक्कत। अब इधर देख रहा है क्या चीज? अपरिमेय। लेकिन हमने सिद्ध किया, शान से मोच पिजा के कहना है, हम सिद्ध किए। क्या कहेंगे? हम सिद्ध किया √5 का अपरिमेय संख्या, इसलिए इधर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और इधर कहेंगे कि ये पूर्णांक संख्या का योगफल, गुणनफल, भागफल सब क्या होता है? परिमेय होता है, इसलिए ये क्या आ गया? परिमेय। अब फिर तो वही लंबा चढ़ा भाषा ना, कि यह कभी संभव नहीं है, ऐसा विरोधाभास इसलिए आया कि ऊपर में हमारा मानना गलत है, अतः इतना। समझ गए? अब जरा सा स्टॉप करो। अब इस निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 √3, 2 √5, 3 2 प्लस √3, 4 1/√7, 5। इनमें से सभी। बोले कौन होगा? कौन कौन बता सकता? खाली हाँ तो कौन कौन बताएगा? बोलो सीमा। रुको, क्या बताए? निम्न में से कौन?
परिमेय संख्या। रुको एक मिनट रुको, कौन परिमेय संख्या बोलो, कौन कौन होगा? हाँ वाह, सुना सुना, हम वहाँ परिमेय लिखे ना और सबको अपरिमेय कर दे, क्या ना? आप कैसे जाने? बहुत बच्चा तो कोई नहीं होगा जान गया। कौन कौन जान गया थे ईमानदारी से? इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, ये इनमें से सभी दिए। अर्थात ये क्वेश्चन क्या हुआ? आप मर्द के जैसा से मौज पिजा के और बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि ये सब गलत, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ समझ गए? अब क्या है कि अगर यही यहाँ रहता, ये सॉरी यहाँ रह जाता आ खाली, फिर हाथ खाली उठाइए, खाली हाथ उठाइए, कौन बताएंगे? तो बोलो, सबको विश्वास है कि इनमें से सभी होगा? रटल लगला है? बस यही है, थ्योरी पढ़ने से ये कमाल है, ठीक है? चलो हट रुको, ये क्वेश्चन है √3 क्या है? आपको उत्तर देना है। कौन कौन बताएंगे जरा सा 1 मिनट? क्या आप लोग सही बता रहे हैं? आप लोग सही बता रहे हैं? सब बता देंगे? वाह, बोलो तुम बोलो, कौन सा उत्तर होगा? 2 नंबर अपरिमेय संख्या। क्यों? मैं कहता हूं परिमेय है। वाह बेटा, देखो वो क्या बोला, पुटरू बोला, ऐसे मौज पिजा बोला, सर सिद्ध किए हैं, एकदम राइट है। सिद्ध करने के बाद एक कमांड हो गया कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ गया ना? तो ठीक है, इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में लूंगा, ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट लूंगा, ठीक ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।